पूछ रहा हूँ भाई साहब। की फीस है वो लगातार प्राइवेट कॉपी किताबें हैं, उसकी कीमत आज 5,000 से लेके 15,000 रुपया तक है। वो कम से कम सुनिश्चित झांकी में हो। आप उस पर निश्चित रूप से लोकल स्तर पर भी और जिलाधिकारी आप राज्यपाल महोदय को जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हम सब लोगों को निर्देश है उसके आप आज जो हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, एक्चुअली के जो शासन का शासनादेश है उस शासनादेश का उल्लंघन किया जा रहा है और जो फीस होना चाहिए 1,500 रुपये मंथली, उससे कई गुना फीस वसूली जा रही है अभिभावकों से। और किताबें भी महंगी कर दी हैं। जो 600 की किताब 6,000 की किताबें मिल रही हैं बच्चों को, जो 600-700 में मिलती हैं, उसको गवर्नमेंट का शासनादेश को मान नहीं रहे। दूसरा ये हमारा कि सरकार इनके ऊपर अंकुश लगाए और जो फीसें ज्यादा ले रही हैं वो फीसें कम कराए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष अजय राय जी ने प्राइवेट स्कूलों की जो फीस लगातार बढ़ाई जा रही हैं, उनके कॉपी किताबों के नाम और ड्रेस के नाम पर लूट की जा रही है, उसको संज्ञान में लिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी समस्त जिला और शहर यूनिट को निर्देश दिया कि आप जिले स्तर पे उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करें, ज्ञापन करें। आज हम माननीय राज्यपाल महोदय जी के नाम एक ज्ञापन यहाँ देने आए हैं कि 2018 में जो शासनादेश आया था आदरणीय श्री राम नाईक राज्यपाल के नाम से, जिसमें कहा गया था कि प्राइवेट स्कूल की फीस 20,000 रुपया सालाना से बढ़कर नहीं होगी, उसके आधार पे लगभग 1,500 रुपया फीस पर मंथ होती है, जबकि हर प्राइवेट स्कूल 3,500 रुपया से लेके 8,000 रुपया पर मंथ फीस वसूल रहा है। ये शासनादेशों का खुला उल्लंघन है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर इसके खिलाफ एक संघर्ष छेड़ेगी कि बच्चों की लूट, बच्चों के अध्यापकों की लूट किताबों के नाम पर और फीस के नाम पर बंद होनी चाहिए। आज हम जिलाधिकारी महोदय जी को इस बात से अवगत कराने आए। पूरे देश के हर बच्चे को शिक्षा मिले, वो चाहे राजा महाराजा का बेटा हो या गरीब मजदूर किसान का बेटा हो, सबको समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस देश के अंदर जब तक विकास की धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, जब तक एक एक व्यक्ति शिक्षित ना हो। आज जिस अधिकार को, राइट टू एजुकेशन को डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी ने देश के हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में पहुंचाया था कि निःशुल्क शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा हर बच्चे को सुनिश्चित मिले, आज उसको कुचला जा रहा। आज 2 भागों में शिक्षा को बांट दिया, एक धन्ना सेठ पूंजीपतियों की शिक्षा, एक गरीब मजदूर किसान की शिक्षा। जानबूझकर ये कार्य इसलिए किया जा रहा कि गरीब किसान, मजदूर, आम बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए और मुख्य धारा में नहीं पहुंच पाए। आज जो स्कूल हैं वो स्कूल अपने खुद की ड्रेस बेचते हैं, खुद अपनी किताबें कॉपी छपवाते हैं और उसमें भारी मुनाफा कमाते हैं। वही सरकार की नीति है, सरकार नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रही। जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें पद खाली हैं, पढ़े लिखे लोग जिन्होंने एमएड किया है, जिन्होंने बीटीसी किया है, जिन्होंने बहुत सारे कोर्स किए हैं, आज वो फालतू घरों में बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां आज भी 17.5 लाख से ज्यादा बच्चे शिक्षा के अभाव में मजदूरी कर रहे हैं, बाल श्रम कर रहे हैं। दोनों ही अपराध हैं। ऐसे में आज प्रदेश कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया है कि जिस तरह रोजगार का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन का अधिकार भी उसी तरह से क्रियान्वयन हो। ये सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों की जेब में बैठी है। इन्हें गरीब बच्चे, मध्यम वर्गीय बच्चे, उनके हितों से कोई मतलब नहीं है। आज जिस तरह से हम देखते हैं बुंदेलखंड के अंदर जो शिक्षण संस्थाएं स्थापित हैं उनमें सरकारी टीचर नहीं है और जो सरकारी टीचर हैं उनको भी वो सुविधाएं नहीं मिल रही। जबकि जब ये कानून बना था तो उस कानून में टीचरों का भी ध्यान रखा गया था, बच्चों का भी ध्यान रखा गया था
और राज्य सरकारों से ये अपेक्षा की गई थी कि वो केंद्र से जो बजट मिल रहा उसमें अपने राज्यों से भी बजट जोड़कर सशक्त शिक्षा के लिए, उन्नत भारत के लिए एक योजना को क्रियान्वयन करें। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया और अगर इस पर भी सरकार नहीं चेती तो हम लोग एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे और हर गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, पिछड़े बच्चे जो आज शिक्षा के अभाव में छोटे होटलों पे काम कर रहे हैं, जगह जगह यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनको मुख्य धारा में पहुंचाने का काम